बारे में पढ़ा रहे हैं तो ये पहले जान जाइए 3 प्रकार का होता है, साग, झाड़ी और वृक्ष। अब यहाँ पर देखिए क्या बनता है, पौधा, पौधा से बीज, बीज से फिर पौधा, पौधा से बीज। यह क्या है, चक्र चलते रहता है। यह साइकिल क्या होता है, पौधा में चलते रहता है। अब देखिए हम बात करेंगे तो ये बीज है, बीज को हमने क्या किया, इसको जमीन के अंदर रोपा गया। ठीक है, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। तो बीज के अंदर इसको हमने क्या किया, जमीन के अंदर इस बीज को रोपाई किया और उसके बाद जब देखा तो यह जमीन से देखिएगा तो ऐसे कली के तरफ फूटता है। तो ऊपर वाला भाग को जो निकलता है, मतलब छोटा छोटा तना के रूप में, पत्ते के रूप में, उसको हम बोलते हैं पलांकुर। और नीचे के भाग के जो बीज जो होते हैं उसके दोनों जो परत होते हैं अलग हो जाते हैं और इस तरह की जड़ के रूप में कन्वर्ट होता है। जैसे मकई उकड़ के पेड़ को उखाड़ के आप देख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। आप देखिए बच्चों, अब हम इसी को मान लीजिए कि सरसों का पेड़ हमने रोपा, एज फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट, तो ये पेड़ जो है मान लो एक विशाल काय पेड़ के रूप में कन्वर्ट हो गया। देख रहे हैं, विशाल काय पेड़ के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो विशाल काय पेड़ के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखो इसको हमने दिखाया है कि यह पेड़ जो है विशाल काय पेड़ के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए ई जड़ पर हम चलते हैं। अब ई जड़ जो है यहाँ पर इसको हम विस्तृत रूप दिखाते हैं। तो यह शुरुआती का जड़ है जो मूलांकर से निकला था, इसको मेन रूट बोलते हैं। मेन रूट को आप प्राइमरी रूट बोल सकते हैं। देखिए अब यहाँ से इस तरह की जड़ निकलेगा, यानी प्राइमरी से जो जड़ निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी रूट। क्या कहेंगे, सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट बोलेंगे। ठीक है, सेकेंडरी। अब एक मिनट, यस। अब देखिए सेकेंडरी रूट से जो जड़ निकलेगा, जो सेकेंडरी रूट से जो निकलेगा, सेकेंडरी रूट से जो निकलेगा उसको कहेंगे टर्सरी रूट। क्या कहेंगे, TERTARY, टर्सरी रूट बोलेंगे। ठीक है, यानी इसको बोलेंगे मेन रूट, मेन रूट बोलेंगे। अब मेन रूट को ही हम लोग क्या बोलते हैं जानते हैं, अगर ये इस तरह का रह गया तो ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे टैप रूट। टैप रूट क्या बोलेंगे, टैप रूट। सारा कहानी कहाँ है, मूलांकर से जो जड़ निकला वही होगा। इसको मूसला यदि रह जाएगा, ये जड़ ऐसे इस तरह का संरचना देखने को मिलेगा। जैसे सरसों का पेड़ उखाड़िएगा तो बीच के देखिएगा पूरा मौजूद है, ऐसे 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 रहता है, बीच वाला रहता है, तो उसको बोलते हैं मूसला जड़। मूसला जड़ को ही मेन रूट, उसी को प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से निकलने वाला को सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से निकलने वाला को टर्सरी रूट। ठीक है, अब ये किस में रहता है, तो अगर इस तरह की कहानी होगा तो इसका मतलब यह समझ जाइएगा कि यह द्विबीजपत्री है। क्या है, डाइकोटाइलेडोनस है, डाइकोटाइलेडोनस है। ठीक है, यानी द्विबीजपत्री में मूसलाजड़ होता है। ठीक है, क्या इसमें, द्विबीजपत्री में। आप द्विबीजपत्री में होता है, जैसे आप मक्का देख लीजिए एक बीजपत्री है, सरसों क्या हो गया, द्विबीजपत्री। जैसे बोलते हैं तो दो भाग में, नहीं गेहूं एक बीजपत्री है, वो दो भाग में नहीं हो सकता है। तो समझ गए, तो इस तरह के कहानी यानी मूसलाजड़ किस में होगा, डाइकोटाइलेडोनस में। इसका मतलब क्या हो गया, द्विबीजपत्री में होगा। देख लीजिए, और एक बीजपत्री में क्या होगा, एक बीजपत्री में क्या होगा कि आपके मूसलाजड़ जो है नहीं रहेंगे, मूसलाजड़ समाप्त हो जाएगा और इस तरह के जड़, इस तरह के जड़ बनेगा, रेशेदार जड़ बन जाएगा, जिसको बोलते हैं फाइबरस रूट। फाइबरस, फाइबरस रूट बोलेंगे। ठीक है, रेशेदार जड़। तो इसका पहचान क्या होगा कि यह है डाइकोटाइलेडोनस। डाइकोटाइलेडोनस मतलब क्या है, यह एक बीजपत्री है, यह एक बीजपत्री है। जैसे आप मक्का का पेड़ को उखाड़ कर देख लो तो उसमें इस तरह का जो मेन मूल रूट होता है मोटा वाला नहीं होगा, सब झाकड़ादार यानी झाग के तरह होगा। नहीं, सरसों के पेड़ उखाड़ कर देख लीजिए, उसमें मेन जड़ रहता है, लेकिन मक्का के पेड़ में, गेहूं को उखाड़ कर देख लो तुम, गेहूं में क्या रहता है, सब रहता है रेशेदार, मतलब उसमें कोई मेन रूट नहीं होता है। तो गेहूं क्या है, एक बीजपत्री है। क्या है, एक बीजपत्री है, और ये क्या है, द्विबीजपत्री है। तो आप क्या कहेंगे, अब इसका डिफिनीशन क्या होगा बीज का, तो बीज का डिफिनीशन यह होगा
कि पौधा का वह भाग जो बीज के मूलांकर से निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। यही क्या चीज में बदलता है, मेन रूट में बदलता है। मेन रूट को ही क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। टैप रूट को ही क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट कहते हैं। प्राइमरी रूट से निकलने वाला जड़ को क्या कहेंगे, सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से निकलने वाला को क्या कहेंगे, टर्सरी रूट कहेंगे। बात समझ में आ रही है। और जिसमें मूसला जड़ समाप्त होकर इस तरह के रेशेदार जड़ बनाए वो, हाँ, तो ये सॉरी टैप रूट किसमें होगा, डाइकोटाइलेडन्स में, द्विबीजपत्री में। किसमें होगा, द्विबीजपत्री में। और मूसला जड़ किसमें नहीं समाप्त हो जाते हैं, किसमें, तो एक बीजपत्री में होते हैं। इसका एग्जाम्पल मक्का हो गया, आप गेहूं हो गया, धान हो गया, ठीक है। ये सबको आप देख सकते हैं, ये सब क्या है, एक बीजपत्री है। और क्या हो गया आपको, सरसों हो गया, द्विबीजपत्री का उदाहरण है। और चना हो गया, द्विबीजपत्री का उदाहरण है, जिसको बकला केरैया बोलते हैं ना, वो भी द्विबीजपत्री हो गया। तो ठीक है, तो आप इसका डिफिनीशन बीज का होगा, बीज होता है सीड्स, ठीक है। देखिए पौधे का वह भाग जो बीज के मूलांकर से, बीज के मूलांकर, छोड़िए मूलांकर से बीज कहते हैं, बीज कहते हैं। बीज दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, बीज दो प्रकार के होते हैं। जानते हैं ना, रे भाई मूड़ी हटो ना, के होते हैं। एक में हो जाएगा एक बीजपत्री, क्या हो जाएगा, एक बीजपत्री, तथा दो नंबर में हो जाएगा द्विबीजपत्री। रे भाई तो कितना रकम मूड़ी हटावेला। आप देखिए डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखिए, ये जमीन है, क्या है, ये जमीन है, ये क्या है, जमीन है। जमीन, जमीन के नीचे आपने क्या किया था, यहाँ पर एक बीज को मिट्टी के अंदर में क्या किया था, इसको लगाया था। तो जितना इस सिस्टम हम पढ़े, ये क्या हो जाएगा, रूट सिस्टम। क्या हो जाएगा, रूट सिस्टम। इसमें जड़ के जड़ और जड़ के सारे भाग आएगा, दैट कॉल रूट सिस्टम। क्या कहलाएगा, रूट सिस्टम। अब ऊपर में तना है, फल है, फूल है और पत्तियां हैं, ये सब क्या कहलाएगा, शूट सिस्टम। क्या कहलाएगा, शूट सिस्टम कहलाएगा, शूट सिस्टम कहलाएगा, शूट सिस्टम कहलाएगा। और इससे रिलेटेड बात आगे पढ़ाएंगे। अब कैसा लगा, आप लोग सबको समझ में आया? रूट सिस्टम, रूट सिस्टम में क्या आ जाएगा, जमीन के ऊपर का भाग, सॉरी रूट सिस्टम जमीन के नीचे का भाग, शूट सिस्टम है जमीन के ऊपर का भाग। तो शूट सिस्टम में क्या आ जाएगा, सॉरी तना आ जाएगा, पत्तियां आ जाएगा, फल आ जाएगा, फूल आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। और रूट सिस्टम में क्या जड़ और जड़ से रिलेटेड सारी बातों का अध्ययन क्या चीज में जाएगा, रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या चीज से बनता है, रेडिकल से बनता है। बीज के बीज रोपते हैं तो नीचे जो भाग जाता है जमीन में जाकर जड़ बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेडिकल होते हैं। और ऊपर में जो कोमल कोमल पत्ते और भाग निकलते हैं और तना के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लम कहते हैं। किसी को कोई तकलीफ